देखिए, परिवार के साथ तो क्या होता है, हम लोग आज परिवार के साथ हैं इस दुःख की घड़ी में, जो है ईश्वर जो है परिवार को जो है सहने का जो है, इस बात को काट करे कि आज हम लोग जो है जो भी वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, जिस हिसाब से हत्या हुआ है पूरा देश जो है इससे दुखी है। और परिवार के सदस्य जो है एक खिलाड़ी, एक नौजवान जिसकी हत्या इस बेरहमी से किया गया जो है कि जो है आज जो है जो भी उस चीज़ को देख रहा है वो सहल जा रहा है। आज परिवार के साथ हम लोग आए कि ईश्वर जो है इनको दुख की जिसे जो घड़ी है इनके साथ जो चल रहा है दुख का, इसमें जो सहने की जो क्षमता ईश्वर प्रदान करे। और मेरा जो है सरकार से यही मांग है कि अगर ये लड़ाई जो हुआ है, जो हत्या हुआ है, अगर गांव समाजी जो ज़मीन है, अगर उसके लिए अगर ये हत्या हुआ है तो मेरा एक मांग है सरकार से, यहाँ के शासन प्रशासन और यहाँ के जनपद जौनपुर के और उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, माननीय जो है गिरीश यादव जी, उनसे भी हमारी मांग है कि अगर गांव समाजी अगर ज़मीन है, उस ज़मीन में जो है कम से कम खिलाड़ी के नाते उस हत्यारे का जो घर गिराकर वहाँ पे अनुराग यादव का प्रतिमा लगाया जाए और उसका पूरा जीवन परिचय लिखा जाए। शुरू से लेकर लास्ट तक उसके अनुराग के जन्म से लेकर मृत्यु का कारण तक उस पर लिखा जाए। अगर वो गांव समाजी जमीन है तो गांव समाजी जमीन में एक कम से कम खिलाड़ी होने के नाते जो देश का नाम रोशन कर रहा है, कम से कम उसका एक प्रतिमा बनाने में क्या बुराई है। आप आइए और गांव समाजी जो जमीन है, जो बचा हुआ जो जमीन है, कम से कम वहाँ प्रतिमा लगाएं। और अनुराग यादव कम से कम परिवार के लोगों को, आज उनका बेटा उनके साथ नहीं है, लेकिन वो प्रतिमा देखकर अपने बेटे को तो कम से कम याद आएगी उनको। आज उनके प्रतिमा के पास जाकर वो कम से कम साल भर में हम जब भी होगा अपना माथा अपने बच्चे के लिए दीपक तो जला सकेंगे। तो कम से कम मैं चाहता हूँ, मेरी मांग है, यहाँ के जो है खेल के जो मंत्री बने हैं माननीय गिरीश चंद्र यादव जी जो है, उनसे मेरी मांग है सर कि आप जो है यहाँ पे जो है उनके नाम से कम खेल, आप बोलते हैं कि खेलेगा युवा तो बढ़ेगा इंडिया जो है भारत, आप ऐसे आपके है, तो आप कम से कम उसके लिए कम से कम करिए। कम से कम जो युवा है, जो खिलाड़ी है, अगर कल को उसके साथ कोई दिक्कत हो जाता है, कोई परेशानी हो जा रही है, तो कम से कम आप उसके परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, आपको ये सोचने की ज़रूरत है। और आप एक तो देखा ये भी जा रहा है, देखिए जौनपुर में इतना दिन हो गया, लेकिन जो है जैसा लग रहा है कि लोग जाति के नेता ज़्यादा हैं, इंसानियत के नेता कम हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यही किसी अन्य जाति से लड़ाई हुई होती तो आप देखते यहाँ पे क्या रहा होता। लेकिन इंसानियत के लिए लोग आके कम से कम परिवार के साथ ये नहीं कर रहे हैं कि भैया चलिए, लड़ाई अगर पटीदार के साथ है, कम से कम वो खिलाड़ी था, उसके नाम से कम तुरंत यहाँ के खेल मंत्री को आकर तुरंत ये बयान करना चाहिए और आश्वासन के साथ साथ तुरंत काम लगाना चाहिए कि अगर गांव समाजी जमीन में कम से कम अनुराग का प्रतिमा बनाएं, उसके नाम से खेलकूद मैदान या कुछ भी ऐसा साबित करना चाहिए था। लेकिन कोई भी मंत्री जी विपक्ष पूरा खड़ा हो जाता। देखिए, जब मैं तो यही बोलना चाहूँगा, अगर सरकार बहरी और विपक्ष अगर गूंगा हो जाए तो प्रदेश की जनता को कमान थाम लेना चाहिए, क्योंकि जो है ये कब तक ऐसा चलता रहेगा और कब तक ये हत्या ऐसे होती रहेगी। और जनपद जौनपुर में राजस्व तो इतना जो है गिर गया है कि आप देख रहे होंगे पिछले दिनों भू राजस्व अधिकारी अभी सस्पेंड हुए, और ये देखिए जमीन का ही राजस्व का मामला है कि हत्या किया गया। आप चले जाओ जनपद आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर 4000 किसानों को जमीन लिया गया, लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया गया, जिसमें 1000 किसानों की जो है मृत्यु हो गई, लेकिन वो कोई देखने वाला नहीं है। तो सोचिए राजस्व या ये अधिकारी बैठ के कर क्या रहे हैं जनपद जौनपुर, इनको तत्काल